सब सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री चरणों का मानस पूजन करें। कल्प जन्म कोटिना यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रते। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। ऐसे महिमावान श्री सद्गुरुदेव के पावन चरण कमलों का षोडशोपचार से पूजन करने से साधक शिष्य का हृदय शीघ्र शुद्ध और उन्नत बन जाता है। सद्गुरु भगवान कहते हैं, वत्स मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों परमात्मा में एक हैं। मैं तुम्हारे सब भावों को जानता हूं। तुम मेरे अनुभव को जितना ही अधिक अपने में आकर्षित करोगे उतनी ही हम दोनों में दैवी एकता बढ़ेगी। यह आत्मिक जीवन है। गुरु शिष्य का संबंध इतना घनिष्ठ है कि मृत्यु और वियोग भी इसमें बाधक नहीं है। शिष्यत्व मेरे भौतिक रूप को देखने में नहीं है, मेरे उद्देश्य को समझने में है। गुरु और शिष्य का संबंध सर्वथा अभेद्य है। गुरुदेव की सच्चिदानंदमयी अद्वितीय वाणी सुनकर शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसके अंतर की भावधारा प्रस्फुटित हुई। शिष्य प्रार्थना करता है, हे अनिर्वचनीय कैवल्य पद के परम भाव गुरुदेव, मैं गुरु एवं ईश्वर के रूप में आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके वचन महामोह अज्ञान रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम जासु वचन रवि कर निकर। ऐसे ज्ञान की अमृत वर्षा करने वाले सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। हे मेरे सद्गुरुदेव, आपके इन शब्दों को सुनकर गुरु और शिष्य के बीच का सच्चा संबंध ज्ञात हुआ है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा से
मुझे अंधकार में से उठा लिया है। हे नाथ, आपकी कृपा अनंत है। मेरे प्रति आपका प्रेम अवर्णनीय है। आपका अपने शिष्य के प्रति स्नेह, जननी के पुत्र के प्रति स्नेह से अनंत गुणाधिक है। आपकी कृपा, आपका धैर्य, आपकी मधुरता अनंत है। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मन ही मन भावना करो कि हम सद्गुरु चरणों में बैठकर श्री चरणों को निहारते हुए बड़े प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से श्री चरणों का पूजन कर रहे हैं। चरण कमल में थाल रखकर श्री चरणों को गंगा जी के जल से स्नान करा रहे हैं। जल की धारा करते हुए श्री चरणों को पुकार रहे हैं। गंगा जल से चरण पखारूं, फिर चंदन का लेप लगाऊं, सुमन माला से इनको सजाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। श्री चरणों को पखारने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र से पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन सद्गुरु भगवान के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। गुरुदेव के माथे पर तिलक कर रहे हैं। कुमकुम और अक्षत का तिलक लगा रहे हैं। श्री चरणों में भी चंदन, कुमकुम और अक्षत का तिलक कर रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला गुरुदेव को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में छोटे छोटे गजरे बांध रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। धूप दीप जलाकर श्री चरणों में वंदन करते हुए अपने अहम भाव को अर्पित कर रहे हैं। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले चेष्टाओं को श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तन मन धन सब गुरु चरणों में अर्पण कर रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा
प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। नारायण स्वरूप सद्गुरु भगवान के चरणों में हम जो भी करें वो अर्पण करें और शरणागति स्वीकार करें। शरीर, वाणी, मन से, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि से अथवा प्रकृति के स्वभाव से जो जो करते हैं वो सब गुरु चरणों में समर्पित करें। हमारे जो कुछ कर्म हैं हे गुरुदेव सब आपके श्री चरणों में समर्पित है। हमारा कर्तापन का भाव, हमारा भोक्तापन का भाव आपके श्री चरणों में समर्पित है। सद्गुरुदेव की कृपा को, ज्ञान को, आत्म शांति को हृदय में भरते हुए उनके अमृत वचनों पर अडिग बनते हुए हम अंतर्मुख होते जाएं, आनंदमय बनते जाएं। श्री चरणों में यही प्रार्थना करें, हे गुरुवर हमें आपके चरणों की भक्ति मिले। हे नाथ हमारी पुकार सुन, प्रार्थना सुन, हमें दर्शन दे। हे गुरुवर पुनः सत्संग सानिध्य का लाभ हम सबको मिले, ऐसी करुणा कृपा कीजिए। वंदन करो धरो चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाम, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ के दोनों हाथ। नारायण के रूप हैं कृष्ण कहो यारा, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम। सद्गुरु श्री भगवान साईं आशाराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की